सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन करना चाहूँगा, और वो है दोस्तों कि आपने एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म है वो किस स्टेट से भरना चाहिए। क्या उसे आपने अपने स्टेट से भरना चाहिए या दूसरे स्टेट से भरना चाहिए जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं या ज़्यादा हैं आपसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ आपने नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप ऐसे स्टेट से अप्लाई करने जा रहे हैं जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ और है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया, तो आपको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप एलपीटी में बाहर हो जाए। हालांकि बैंक्स का जो एलपीटी होता है वो उतने अच्छे लेवल का नहीं होता है, बट स्टिल अगर आपने कोई ऐसी लैंग्वेज चुन ली है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो दोस्तों उस समय वो एलपीटी में आपको दिक्कत हो सकती है, और मैंने लोगों को बाहर होते हुए देखा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो पहली चीज तो दिमाग में आ गई दोस्तों, क्या वो है एलपीटी के बारे में। तो एटलीस्ट आप अदर स्टेट अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऐसे स्टेट से अप्लाई करिए जहां क्या हो, जहां एटलीस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी वाले स्टेट की ही जैसी हो या फिर उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती हो। ये तो हो गई दोस्तों पहली चीज। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, अगर मानकर चलिए आप अपने स्टेट में फिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट से फिल करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होती हैं कि आपको अपने घर के बहुत आसपास, घर नहीं भी मिलता है तो घर के बहुत आसपास आपको अपनी पोस्टिंग मिलेगी, जिसकी वजह से आपका रहने का खर्चा, आपके जान पहचान के लोग आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा। बट वहीं दोस्तों, अगर आप मानकर चलिए उत्तराखंड से हैं और उसके बाद अगर आप फॉर्म भर लेते हैं महाराष्ट्र से, आपने एलपीटी भी क्वालिफाई कर दिया, आपकी जॉब भी लग गई, उसके बाद आप जस्ट सोचिए दोस्तों वहाँ रहना कितना मुश्किल होगा, ना आपके पहचान का कोई वहाँ होगा, और एक क्लर्क की सैलरी में आप कितना ही एडजस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों फिर तो वही हो जाएगा कि आप बस जॉब कर रहे हैं और अपने खाना पीने का पैसा आपका हो पा रहा है आपसे, और आप सेविंग कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों उस समय आपने कुछ इस वे में सोचना पड़ेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ कि एक क्लर्क की सैलरी में एक एसबीआई क्लर्क, हालांकि और क्लर्क से सैलरी से काफ़ी अच्छी है, फिर भी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है, बट स्टिल दोस्तों क्योंकि आपको बैंक रहने का कोई भी पैसा नहीं देने वाला है, तो इसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उस सैलरी में। नियरली 50,000 से दोस्तों अदर स्टेट में रहना मुश्किल है। देखिए रहा जा सकता है, रहने वाले तो 10, 15, 20 हज़ार में भी रह रहे हैं, बट 50,000 में अगर आपने फिर आराम, फिर दिन भर आपका काम, और उसके बाद अगर ऐसी जॉब के बाद इतनी हेक्टिक एक वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो हटने के बाद दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपकी जो सैलरी है उसमें वो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं पर दोस्तों मैंने एक लाइन पढ़ी थी किसी मूवी में, आई गेस, उसमें ये कहा गया था कि जॉब ऐसी हो जहाँ जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहाँ वापस आने का मन करे। तो दोस्तों जॉब में जाने का मन करेगा, बट वापस जब आप आओगे तो आप खुद सोचिए इस बारे में, अगर आप अच्छी जगह, अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं रह रहे होगे तो आपके लिए वही चीज़ बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को, दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों तीसरी चीज, अब तीसरी चीज में दोस्तों मैं अपने स्टेट का एग्जांपल देता हूं। अब मेरे स्टेट में पिछली बार क्या हुआ था, 215 के आसपास वैकेंसीज आई, और बगल में यूपी वाले स्टेट में डेफिनेटली हमसे बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई, मे भी 1000 के आसपास वैकेंसीज आई होंगी। इस बार क्या हुआ है, इस बार उत्तराखंड में 300 प्लस वैकेंसीज आ रखी हैं और यूपी में 1800 वैकेंसीज आ रखी हैं। बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है, क्या सर हम उस स्टेट से भर लें, यूपी से भर लें। देखिए दोस्तों, अगर आप दूसरे स्टेट से भरोगे ना, तो अगर वहां बहुत ही ऐसी इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो अट्रैक्ट कर रही हैं सबको, तो आपको भी कर रही हैं और सबको कर रही हैं, ऐसे स्टेट वालों से भी कर रही हैं जहां वैकेंसीज 100 के अंदर हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है उत्तराखंड वालों से, खासकर उत्तराखंड में आप भरिए अपना फॉर्म उत्तराखंड से। 300 वैकेंसीज उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। आप जस्ट डिवाइड करके देखिए दोस्तों, आप जस्ट डिवाइड करके देखिए, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 300 वैकेंसीज हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। हर डिस्ट्रिक्ट से आप इमेजिन करके देखिए कितने ज़्यादा लोग, 20 से 25 लोग हर डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होंगे ऑन एन एवरेज, अगर हम उसको देख लें। ऑब्वियस ही बात है, कुछ डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा, कुछ डिस्ट्रिक्ट से कम, बट दोस्तों अगर आप उन टॉप 25-30 में आते हैं तो जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, अब 25-30 पर डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसको आप डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप यूपी से भरेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी, 1800 वैकेंसीज तो हैं, बट भरने वालों भी दोस्तों वहां से लाखों होंगे और वहीं यहाँ कुछ थाउजेंड्स में होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। पिछली बार भी वैकेंसीज में और जो फाइनल कट ऑफ हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड वालों ने तो उत्तराखंड से ही फॉर्म भरना चाहिए। 300 प्लस वैकेंसीज आर द हाईएस्ट वैकेंसीज आई हैव एवर सीन। इससे पहले 200 वैकेंसीज आई थी, उसमें भी वो ऐसा था कि भाई
बहुत ज़्यादा दे दी हैं, तो 300 तो आप मानकर चलिए कि वो बहुत ज़्यादा ही होंगी। प्लस उत्तराखंड में रहने का एक फ़ायदा और है, उत्तराखंड से कोई भी और फॉर्म नहीं भरता है, और भी स्टेट वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। उसका रीज़न ये है कि उत्तराखंड की वैसे ही कट ऑफ इतनी जाती है कि हायर हायर स्टेट्स में उतनी जाती है, तो वैसे भी उत्तराखंड से वैसे भी कोई फॉर्म फिल नहीं करता है। तो दोस्तों ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर SBI क्लर्क एंड फ्रॉम उत्तराखंड। तो दोस्तों मेरी ये सारी चीज़ें थी, इन तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखिए। पहली हो गई LPT, दूसरी हो गई जो आपकी सैलरी है उसमें मैनेज करना, और तीसरी चीज़ जो दोस्तों मैंने आपको ये वाली बता दी है कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो मार्जिन देखिए कि कितने बच्चे, चाहे वैकेंसी ज़्यादा हो बट ये भी तो है ना, स्टेट बड़ा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ लोग भी वहां से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना डिसीजन रखिएगा। बाकी जो आपके डाउट्स होते हैं वो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।